हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शोभा अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ पर हो रही है हमारी सुबह की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर मैं ऊपर छत से शुरू करी हूँ, तो ऊपर सीढ़ियों से मैं अभी झाड़ू मारते हुए आ रही हूँ। और कल रात बहुत ज़्यादा आंधी आई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा डस्ट भरे हुए थे। तो सबसे पहले सुबह उठ के हम लोगों का चाय बन गया है, पी लिए हैं हम लोग। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ सीधा यहाँ पे डस्टिंग करने। तो ये इधर नीचे फ्लोर में भी मैं मार लेती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे सारे डस्ट को इकट्ठा कर ली हूँ। अब यहाँ पर मैं उठा के डाल दूँगी डस्टबिन में। तो देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है और डस्ट भी कितना ज़्यादा निकला है। तो अच्छे से झाड़ू मार के अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो गैस भी हो गया है गंदा और किचन में बाहर से खिड़की है तो डस्ट भी आ गया है। और हमारे यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा हैं अगल बगल, तो सब आके खिड़की जैसे खुली रहती है तो उस पर बैठते हैं। तो पंख भी उसके ढेर सारे हैं, अंदर आ गए हैं हवा से। तो यहाँ पर मैं पानी ली हूँ गमले में और उसमें डाली हूँ लाइजॉन। और उसी से मैं पहले इसे भिगा के और छोड़ दूँगी 5 मिनट। और उसके बाद फिर अच्छे से रगड़ रगड़ के और पोंछ देती हूँ। तो खिड़की दरवाजे जितने हैं से उसे अच्छे से मैं पोंछ देती हूँ शीशे विसे। और देखिए खिड़की किचन में है, ये ऊपर वाले किचन में बाहर से खिड़की है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। यहाँ कभी भी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है दिन में, रात में तो पड़ती ही है, हर जगह पड़ती है। तो ये मैं अच्छे से प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद देखिए गैस मेरा कितना चमक गया है, कितना अच्छा लगता है ना। फिर इसके बाद लगता है बस अब गंदा ना हो। और सबसे ज़्यादा किचन में गैस ही जल्दी गंदा होता है, ज़रा सा कुछ बना तो फिर ये गंदा हो जाता है। तो और ये डब्बे में धो के रखी हूँ। तो ये चीनी का डब्बा था, तो चीनी आज ख़त्म हो गया है, तो अभी ले आए हैं। तो वो तो मैं बड़े डब्बे में अभी भर दी हूँ, उसमें से छोटे में निकालूंगी। और ये कुछ सामान था तो वो भर दी हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े भिगो रही हूँ, कपड़े धोऊंगी। ये कपड़े हैं तो ये हाथ से धोने वाले कपड़े हैं, तो उन्हीं सबको मैं डीप कर रही हूँ सर्फ में और उसके बाद फिर धोऊंगी। तो ये देखिए मेरा बेटा है पीछे। और उसके बाद मैं कपड़े वपड़े धो के नहा धो ली हूँ और आ गई हूँ सीधा किचन में। तो किचन में आज तोरई की सब्ज़ी बनाऊंगी और चावल दाल, नहीं चावल नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। तो ये आधा किलो तोरई है, पहले ऊपर से उसके छिलका रगड़ के धो ली हूँ, फिर बारीक बारीक काट ली हूँ। और एक तरफ मैं दाल भी तब तक चढ़ा देती हूँ, एक तरफ सब्ज़ी बनाऊंगी। किचन में जाओ तो ये नहीं कि एक चीज़ चढ़ा के फिर इंतज़ार करती हूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं दोनों तरफ जितना जल्दी लगता है कि किचन से फ्री हो जाओ। तो यहाँ पर कढ़ाई में ली हूँ तेल और उधर देख सकते हैं कि दाल में चढ़ा दी हूँ। तो ये 1 से 1.5 चम्मच तेल है और ये फ़ौरन वाला ही सिर्फ बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ जीरा। और उसके बाद यहाँ पर 2 हरी मिर्च है जिसे टुकड़े में काट ली हूँ। और ये 5 से 6 लहसुन की कली है जो क्रश करके रखी थी। और फ़ौरन जल गया है, जल के मतलब कलर चेंज हो जाता है, उसको जलना हम लोग बोलते हैं। उसके बाद तोरई डाल दी हूँ और इसी के साथ नमक डाल देती हूँ। और नमक ध्यान से डालिए जब भी तोरई वोरई की सब्ज़ी बनाइए, क्योंकि ये गल के कम हो जाता है। अब इसके बाद हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर डाल दी हूँ, जो बेसिक मसाले, थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच। और उसके बाद ये है भिगोए हुए चने, तो चना डाल के बनाऊंगी। और इसमें पानी नहीं डालना है, बस कम करके। अब ये अपने आप पकते रहेगा। तो यहाँ पे मैं सलाद काटी हूँ, वो दिखा रही थी, डब्बे में रख दी हूँ। और बीच बीच में देखिए चला दे रही हूँ मैं। और काफ़ी पानी छूट जाता है, अलग से पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जी हमारा बन चुका है, तो इसे निकाल लेती हूँ मैं। ये चना देख रही थी कि पका कि नहीं, तो पक गया था अच्छे से। तो ये सब्जी मैं निकाल लेती हूँ। इसके बाद इसमें दाल फ्राई कर लूँगी, चना की दाल बनाई थी मैं। तो इसी कढ़ाई को धो के फिर दोबारा चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच तेल डाली होंगी, ये रिफाइंड ऑयल है। तो कभी मैं सरसों तेल में कुकिंग करती हूँ, कभी रिफाइंड में भी कर लेती हूँ। तो ये रिफाइंड ऑयल डाली हूँ।
और उसके बाद जीरा डाली हूँ। जीरा डाल के फिर हरी मिर्च और प्याज डाली थी, और जब प्याज ब्राउन हो गया है तब उसके बाद टमाटर डाल दी हूँ। और जब टमाटर गल जाए तब इसमें मैं आधा चम्मच डाल दी हूँ गरम मसाला, और बस इसे चला के और इसी में जुबान लड़खड़ाने लगता है, तो इसी में दाल को पलट दूंगी। और यहाँ पर आपको दाल गाढ़ा लगे तो आप जितना पानी आपको जिससे पतला रखना हो उसी हिसाब से पानी आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दाल ठीक है, मैं अलग से पानी नहीं मिलाई हूँ। तो अब दूसरी तरफ मैं गैस जला के और कढ़ाई को उस तरफ रख देती हूँ। तो उसमें इसको मैं 5 मिनट तक दाल को कम आंच पे पकने दूंगी, ताकि अच्छे से मसाला सब पक जाए। और तब तक मैं इधर रोटी भी बना लेती हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है, और उमस वाली गर्मी है। जैसे रात में आंधी आई, बारिश आई और फिर धूप निकलता है ना एकदम से, तो उमस वाली गर्मी हो रही है। आप देखिए मैं नहा के और आ गई हूँ, अभी कंघी वंघी नहीं करी हूँ, और पसीना से सारा मेरा क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी के फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ। अब एक बार खाना बन जाता है तो फिर ये लगता है कि हाँ हमारी अब छुट्टी है। गर्मी में सबसे मेहनत वाला काम यही लगता है, किचन में गैस के सामने रहना। तो मैं खाना निकाल के दे देती हूँ इन्हें भी। तो ये देखिए सलाद है, सब्जी है, रोटी था, और खीरा का सलाद था, दाल था, यही था। तो यहाँ पर मैं दोबारा से देखिए फिर मैं नहा के आई हूँ और कर रही हूँ कंघी। इतना ज़्यादा गर्मी था कि बिल्कुल रहा ही नहीं गया। और यहाँ पिन लगा लेती हूँ और थोड़े से बेसिक जो मेकअप होते हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि अगर खाना बनाइए सिंदूर लगा के जाती हूँ ना खाना बनाने, तो सूखा वाला सिंदूर लगाती हूँ तो बिल्कुल बह के पूरे मुंह पे आ जाता है। हम लोग का खाना पीना हो चुका है, तो अभी देख सकते हैं मेरे कपड़े चेंज हो गए हैं। तो मैं दोबारा कपड़े चेंज कर ली हूँ, क्योंकि खाना बनाने में पसीने बहुत आ रहे हैं, तो मेरा सारा कपड़ा गीला हो रहा था। तो इसलिए मैं दोबारा से फिर मैं नहा ली हूँ, और अब मैं फ्री रहूँगी पूरे दिन। अब शाम के जब बनेगा तब देखेंगे। तो यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो, फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।